start the chapter. First of all, we have to discuss the concept of social networking site. What is it? The world has become closer and compact with the availability of internet connection. Nowadays, no one can imagine to catch any friend without social networking. So आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा क्लोज एंड कॉम्पैक्ट हो चुका है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. आपको कोई भी एक पर्सन जो है वो किसी भी एक फ्रेंड को आज के टाइम पर क्या कर सकता है, कैच कर सकता है विदाउट सोशल नेटवर्किंग. ऐसा पॉसिबल नहीं है. सब सोशल नेटवर्किंग के थ्रू क्या अपने किसी भी एक फ्रेंड को, पुराने फ्रेंड को, रिलेटिव को फाइंड कर सकते हैं ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट. सो एक ऐसा नेटवर्क सर्फेस जो फोकस करता है ऑनलाइन कम्युनिटीज को बिल्डअप करने पे एंड ऐसे इंटरेस्ट शेयर करता है लाइक माइंडेड पीपल, उसको सोशल नेटवर्किंग कहा जाता है. सोशल नेटवर्किंग नाउ इज $1 बिलियन इंडस्ट्री. एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है सोशल नेटवर्किंग आज के टाइम पे, लेकिन वी कैन barely remember when it doesn't exist. Okay, so for millions of people today, social networking has become a part of their daily routine, right? So क्या आज के टाइम पे मिलियंस ऑफ पीपल के लिए जो सोशल नेटवर्किंग है वो उनकी डेली लाइफ का एक बहुत इमेंस पार्ट बन चुकी है. जैसे आप क्या घर आते हो स्कूल या वर्क से, ओके, आप अपने कंप्यूटर्स को टर्न ऑन करते हो, आप लॉग ऑन करते हो ऑन टू फेसबुक और ट्विटर. Okay, from the comfort of home, people can communicate with hundreds of friends at once by posting a status update or a tweet on Twitter. Okay, so social networking साइट के एडवेंट से पहले लोग क्या कम्युनिकेट करते थे, चैट करते थे, चैट के थ्रू, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू. लेकिन आज हर एक पर्सन चाहे किसी भी एज का हो, स्पेशली टीनेजर्स, वो फ्रेंड्स बनाना एंजॉय करते हैं इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर. सो मोस्टली सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपकी फ्री टू यूज़ होती है एंड उनको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है साइट पर एंड देन आपको क्या जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने बारे में उनको वहाँ फिल करना होता है, जैसे कि ऑनलाइन नेम, रियल नेम, एड्रेस, हॉबीज़, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एजुकेशन एक्सेट्रा. एंड क्योंकि उस साइट के जितने भी मेम्बर्स हैं वो भी अपनी प्रोफाइल को वहाँ एंटर करते हैं, सो इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए कॉन्टैक्ट करना उन लोगों से जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है. Also, as anyone can view our profile, we should be careful while entering our personal details. क्योंकि कोई भी पर्सन आपके प्रोफाइल को वहाँ पे व्यू कर सकता है, सो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को वहाँ पे एंटर करते हैं. सोशल नेटवर्किंग एक ऑनलाइन सर्विस है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जाती है अपने थॉट्स, आइडियाज़, एक्टिविटीज़, इवेंट, इंटरेस्ट, फोटोज़, मैसेजेस एंड वीडियो को शेयर करने के लिए ओवर द इंटरनेट. ओके, चलो. सो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में हर एक यूज़र की एक प्रोफाइल होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है उनके बारे में. नंबर ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स अवेलेबल है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिंक्डइन के बारे में. लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन है आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो प्रोफेशनल्स के होती है. ओके, प्रोफेशनल्स इसका यूज़ करते हैं फॉर नेटवर्किंग, कनेक्टिंग एंड जॉब सर्चिंग. कंपनीज लिंक्डइन का यूज़ करती है कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए फॉर रिक्रूटमेंट एंड ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है जो कि रैपिडली ग्रो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज फेसबुक. व्हाट डज इट? फेसबुक एक बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है एंड फेसबुक को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एज अ मेंबर ऑफ फेसबुक खुद को रजिस्टर करना पड़ता है. उसके बाद आप वहाँ पे अपने डिटेल्स जो हैं पर्सनल प्रोफाइल में फिल करते हैं. आप उसके बाद जो दूसरे यूजर्स हैं उनको एज अ फ्रेंड ऐड कर सकते हैं एंड न्यूज़, मैसेजेस, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा इन सबको एक्सचेंज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. यूजर्स कैन ऑल्सो फॉर्म कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप. आप कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बना सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पर. फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्कूल और कॉलेज फ्रेंड एक्सेट्रा. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने खुद के फेसबुक पेजेस भी बनाए हुए हैं. नेक्स्ट है स्नैपचैट. स्नैपचैट एक फ्री मैसेजिंग एंड सोशल नेटवर्किंग ऐप है स्मार्टफोन्स के लिए, ओके, जो कि आपके दोनों एंड्रॉयड एंड iOS के लिए अवेलेबल है. स्नैपचैट अलाउ करता है कि आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स एंड शॉर्ट वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट. ओके, व्हाट मेक्स स्नैपचैट यूनिक इज दैट मोस्ट ऑफ दीज मैसेजेस आर टेम्पररी. सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ जो है स्नैपचैट के बारे में कि इसमें जो मैसेजेस होते हैं ज़्यादातर वो टेम्पररी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पर्सन एक फोटो या वीडियो को जो आपने शेयर करी है उसको व्यू कर लेता है, वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और उसको दोबारा से व्यू नहीं किया जा सकता. ओके, एंड इन सभी टेम्पररी मैसेजेस के साथ इट माइट साउंड अ बिट इम्प्रैक्टिकल, दे आर एक्चुअली अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स स्नैपचैट सो पॉपुलर. ठीक है, ये जो टेम्पररी मैसेजेस हैं ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल तो लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जो स्नैपचैट को थोड़ा डिफरेंट एंड यूनिक बनाती है एंड सो पॉपुलर ऑल्सो. मोस्टली सोशल नेटवर्क्स जो होते हैं वो पोस्ट को इनडेफिनेटली सेव कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकता है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स.
ओके अगर आप एक अनफ्लैटरिंग फोटो पे कुछ व्यू करते हो ऑन फेसबुक, सो क्या होता है, ये फीलिंग जो है थोड़ी सी फेमिलियर हो जाती है, तो वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी अजीब हो जाती है बाकी सोशल नेटवर्किंग के साइट्स के साथ। लेकिन स्नैपचैट क्या करता है, उसको इमीडिएटली एक बार व्यू करने के बाद वहाँ से डिसअपियर कर देता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बिकॉज ज़्यादातर थिंग्स जो हम स्नैपचैट पे पोस्ट करते हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, इसलिए काफ़ी ईजी हो जाता है सिली फोटोज़, गूफी वीडियोज़ या छोटे छोटे मूवमेंट्स को जो हमारे डेली लाइफ के उनको शेयर करना। सो स्नैपचैट आपके कुछ स्पेशल फीचर्स भी इंक्लूड करता है, जिसके थ्रू आप ड्राइंग्स को ऐड कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस को ऐड कर सकते हैं अपने फोटोज़ पर बिफोर शेयरिंग इट विद द अदर्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप भी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप है जो कि स्मार्टफोन्स के लिए है, एंड इसके थ्रू आप टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, वॉइस एंड वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करके, ठीक है। एंड टेक्स्ट को सेंड करने के साथ साथ आप इसमें पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस मैसेजेस सब कुछ सेंड कर सकते हैं। ओके, वी माइट बी थिंकिंग व्हाट्सएप साउंड्स प्रीटी सिमिलर टू स्टैंडर्ड टेक्सिंग एंड कॉलिंग। ओके, ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप जो है बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे कि हम टेक्स्ट को सेंड करते हैं, स्टैंडर्ड टेक्सटिंग या कॉलिंग है। While it appear this way, लेकिन व्हाट्सएप डज हैव सम की फीचर्स। लगता तो कुछ इस तरीके से जैसे कि सिंपली आप टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करते हो, लेकिन व्हाट्सएप के कुछ की फीचर्स भी हैं एंड बेनिफिट्स भी हैं जो काफ़ी ग्रेट ऑल्टरनेटिव के लिए हैं। जैसे कि मैसेजेस एंड फ़ोन कॉल जो की जाती है वो इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ की करके करी जाती है इंस्टेड ऑफ थ्रू अ सेलुलर प्लान, यानी कि जो आपका सेलुलर प्लान है उसके थ्रू नहीं, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप मैसेजेस से फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ओके, वी वोंट हैव टू वरी अबाउट यूजिंग अप मिनट्स और बीइंग चार्ज SMS फी। यहाँ पे आपको क्या इसमें उसके मतलब जैसे कि आपके जो एक सेलुलर प्लान होता है उसमें आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट या नंबर ऑफ मैसेजेस होते हैं SMS जो आप सेंड कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप पे आप इनन्यूमरेबल टाइम पीरियड तक एंड इनन्यूमरेबल मैसेजेस को फ्रीली सेंड कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप एक वाईफाई कनेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो व्हाट्सएप आपके डेटा प्लान का डेटा यूज़ करने लगता है, ठीक है। आप दूसरे पर्सन को कॉल एंड टेक्स्ट कर सकते हैं इंटरनेशनली फॉर फ्री, ओके, जो कि नॉर्मली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है या पॉसिबल भी नहीं होता है। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं आप स्टिल कॉल्स कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सेल सर्विस नहीं है। सो व्हाट्सएप क्या है? एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप है, मीनिंग व्हाट कि इसको अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस यूज़ किया जा सकता है, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट ब्राउजर ऑल्सो, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं एज लार्ज एज 100 MB, ठीक है, जिसमें आपके PDFs, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, स्लाइड शो कुछ भी इंक्लूडेड हो सकता है। नेक्स्ट साइट इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक पॉपुलर फोटो शेयरिंग ऐप है स्मार्टफोन्स के लिए, और अगर इसको बाकी सोशल नेटवर्क के साथ कंपेयर किया जाए तो इंस्टाग्राम काफ़ी सिंपल होता है। इसका जो फोकस है वो एक्सक्लूसिवली किस पे है? ऑन शेयरिंग फोटोज विद आवर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे वी मे बी थिंकिंग कि क्यों हमें एक सेपरेट ऐप चाहिए फोटोज़ को शेयर करने के लिए। सो कुड नॉट आई जस्ट पोस्ट देम ऑन फेसबुक? क्या हम उसको सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे सोशल नेटवर्क पे? सो उसका एक रीज़न है इंस्टाग्राम पॉपुलैरिटी का कि वो बहुत ही सिंपल होता है टू यूज़। इसकी सिंप्लिसिटी जो है एक रीज़न है कि वाई वी हैव टू यूज़ इंस्टाग्राम। ओके, सो रादर देन फोकसिंग ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फीचर्स, इंस्टाग्राम हैज़ ओनली वन कोर फीचर। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें नहीं है, सिर्फ एक बहुत ही कोर फीचर है इंस्टाग्राम का जो उसको स्पेशली ईजी बनाता है टू शेयर फोटोज एंड सी फोटोज फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। फिल्टर्स भी एक रीज़न है कि क्यों लोगों को इंस्टाग्राम पसंद है। जब भी आप एक फ़ोटो लेते हो इंस्टाग्राम पे आप क्विकली उस पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो सो दैट एक फ़ोटो को यूनिक लुक दिया जा सके। फिल्टर्स क्या करता है? फिल्टर्स एक ऑर्डिनरी फ़ोटो को ट्रांसफॉर्म कर देता है कुछ ऐसे में जिसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है एंड फोटोज़ बहुत ज़्यादा प्लीजिंग बन जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्काइप। ओके, व्हाट इज स्काइप? स्काइप एक फ्री प्रोग्राम है जो अलाउ करता है टू टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन आवर कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइस। आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, वी कैन टॉक टू ईच अदर लाइव ओवर वीडियो चैट, ठीक है। आप लाइवली भी टॉक कर सकते हो वीडियो चैट के थ्रू बाय स्काइप, एंड ये सभी पॉसिबल है एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसको आप वॉइस ओवर IP या VoIP कहते हैं, वॉइप कहते हैं इसको, ठीक है। चलो, ये क्या करता है? हमारे वॉइस को ट्रांसमिट कर देता है ओवर द इंटरनेट। स्काइप वॉइप का यूज़ करता है सो दैट आप इजीली फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ग्रुप कॉल्स कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ यू कैन मोर ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल फोन लाइन, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी स्काइप की पॉपुलर फीचर्स है जैसे कि वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग जो कि कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ होती है। एंड उसके साथ साथ अगर आप स्काइप पे यूज़ कर सकते हैं क्या? लैंडलाइन कॉल करने के लिए। सेलफोन डज नॉट कॉस्ट मनी,
ठीक है, एंड रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू सेंट पर मिनट टू सेवरल डॉलर्स पर मंथ। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज गूगल हैंगआउट। सो गूगल हैंगआउट भी एक फ्री सर्विस है फ्रॉम गूगल जो अलाउ करती है दैट यू कैन टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। आप इसमें भी लाइवली टॉक कर सकते हो एक वीडियो चैट के थ्रू एंड हैंगआउट्स कर सकते हो टू मेक फोन कॉल एंड टेक्स्ट। ठीक है, ये वेबसाइट पर अवेलेबल होता है एज एन ऐप फॉर iOS एंड एंड्रॉयड एंड एक प्लगइन भी अवेलेबल होता है फॉर वेरियस वेब ब्राउजर। इन एडिशन टू बीइंग एबल टू मेक वीडियो एंड ऑडियो कॉल, गूगल हैंगआउट इज अ ग्रेट टूल फॉर मैसेजिंग एंड चैटिंग विद अ फ्रेंड एंड फैमिली। ठीक है, ये आपको क्या इसके थ्रू आप वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मैसेजिंग एंड चैटिंग भी कर सकते हैं। इसका इंटरफेस अलाउ करता है कि आप इसमें इजीली 1-on-1 या ग्रुप्स में चैट कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं एंड इवन टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड किए जा सकते हैं टू द मोबाइल फोन्स। गूगल हैंगआउट एक रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्विस है जो उसके यूजर्स को अलाउ करती है कि वो टेक्स्ट में इनिशिएट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वॉइस और वीडियो चैट कर सकते हैं आइदर 1-on-1 और इन अ ग्रुप ऑल्सो। सो अब इसको वेराइटी ऑफ वेज में एक्सेस किया जा सकता है अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जीमेल, ओके, डेस्कटॉप ऐप जैसे कि गूगल क्रोम या OS विंडोज के लिए, ब्राउजर प्लगइन फॉर क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स के लिए। उसके साथ साथ मोबाइल ऐप चाहे वो एंड्रॉइड हो या iOS हो, हैंगआउट वेबसाइट्स, गूगल प्लस दैट इज गूगल सोशल मीडिया नेटवर्क। इसके अलावा इसमें कुछ और एडिशनल सर्विसेज हैं जैसे कि हैंगआउट डायलर आप यूज़ कर सकते हैं जो लो प्राइस कॉल के लिए होती है विद एंड्रॉइड सर्विसेज ओवर वाईफाई इंस्टेड ऑफ सेलुलर नेटवर्क। हैंगआउट जो एयर सर्विस पे होता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए होते हैं एंड इसमें वीडियो मीटिंग्स को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोज एंड कॉन। अब सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज क्या है? नंबर 1, नेटवर्किंग विद पीपल। सो सोशल नेटवर्किंग अलाउ करता है कि यूजर्स नेटवर्क बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का इजीली इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी कि उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं डजंट मैटर्स। सोशल नेटवर्किंग की साइट के थ्रू आप अपने नेटवर्क जो है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं अक्रॉस एनी ज्योग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट इज इंस्टेंट कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे हम इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं रियल टाइम में, किसके थ्रू? सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। ठीक है, जब कम्युनिकेशन लेटर्स के थ्रू हुआ करता था तो जो टाइम था इन्फॉर्मेशन का टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो डिपेंड करता था ज्योग्राफिकल लोकेशन पर कि दोनों जगह के बीच में कितना डिस्टेंस है, उतना टाइम पीरियड लगता था मैसेज को ट्रांसफर होने में। लेकिन आज सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू ईमेल एंड चैट टूल्स हैं जिससे कम्युनिकेशन चैनल्स जो है इंडिविजुअल के लिए वो एक इंक्रीज हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत क्विक है। ओके, एंड जैसे ही कोई एक इवेंट हैपन यानी कि एक इवेंट होता है कहीं भी वर्ल्ड में, लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली मिल जाती है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सोशल नेटवर्किंग साइट यूजर्स को अलाउ करता है टू क्रिएट एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक विच इज नॉट इजीली एक्सेसिबल टू वन एंड ऑल। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। सोशल नेटवर्किंग साइट अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो कोलैबोरेट कर सकते हैं एंड टीम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वेरी इजीली। नेक्स्ट इज ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस। सो कंपनीज जो हैं वो इंक्रीजिंगली क्या यूज़ कर रही हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ कर रही हैं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ साथ वो पर्सोनल को हायर कर सकते हैं, न्यू लॉन्चेस अनाउंस कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट भी कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट एक न्यू चैनल बन चुका है फॉर सेल एंड मार्केटिंग एंड उसके साथ साथ आप इसमें कंज्यूमर के फीडबैक को भी अचीव कर सकते हो। Next is creative expression. Users with a flair for writing can now express their creative ideas and generate content on a blogging website. Next is educational discussion platform. So social networking site एक powerful tool है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो है सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए एंड देन दे डिस्कस एजुकेशनल टॉपिक्स। देन इज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। सोशल नेटवर्किंग साइट अलाउ करते हैं यूजर्स को सो दैट आप न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो and professionals को help मिलती है so that they can make new contacts. Now these were the pros and we have to discuss about cons of social networking site now. सबसे पहला lack of face to face social skill. So क्योंकि हम बहुत सारा ऐसा टाइम है जो अब एक कंप्यूटर पे स्पेंड करते हैं, ओके, सभी एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो एक बुक रीड करना हो, सेंडिंग मेल, चैटिंग, अपलोडिंग मीडिया, प्लेइंग गेम्स, सो बहुत ही कम टाइम बचता है कि हम अपने सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकें थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शंस। सेकंड इज लैक ऑफ मॉनिटरिंग कंटेंट। सो क्योंकि सोशल नेटवर्किंग कंटेंट जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं किया जा सकता, सो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है अगर कोई यंग एडल्ट्स क्या करते हैं उसको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट इज एडिक्टिव।
सो क्योंकि यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन है जस्ट एक सिंगल क्लिक से मिल जाती है, सो लोग इंक्रीजिंगली अपना काफ़ी सारा टाइम सोशल नेटवर्किंग साइट पे स्पेंड करते हैं। एंड क्योंकि इतना सारा टाइम जो है वो आपका स्पेंड किया जाता है ऑन दी एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग कमेंट्स एंड प्लेइंग गेम्स, ये इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। लास्ट है सिक्योरिटी, क्योंकि यूजर्स इसमें अपनी आइडेंटिटी को फॉरगेट कर देते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। सो यहाँ पे बुलिंग, एब्यूज एंड डंपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट शेयरिंग। कैसे कंटेंट को शेयर किया जाता है? नंबर 1 इज ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव किया जाता है ओवर द इंटरनेट। ओके, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए सो दैट आप अपने ईमेल को एक्सेस कर सको। हर एक ईमेल अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके ईमेल एड्रेस के थ्रू। ईमेल एड्रेस के अंदर एक यूजर नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है जिसको आप @ सिंबल से सेपरेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गिवन ए bestbook@gmail.com। सो यहाँ पे बेस्ट बुक आपका यूजर नेम है, ये आपका एक सिंबल है, एंड gmail.com आपका डोमेन नेम है। ओके, चलो, तो यूजर नेम क्या है? यूजर नेम आपके पर्सन के अकाउंट का नेम होता है, ये एक्चुअल नेम होता है उस यूजर का, या किसी भी दूसरा नेम हो सकता है। डोमेन नेम आपका उस पर्सन के अकाउंट की, कि उस पर्सन का अकाउंट इंटरनेट पे कहाँ है, उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये हमेशा क्या आपका एंड होता है एक डॉट में एंड एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ईमेल एड्रेस के अंदर कोई भी स्पेस इंक्लूडेड नहीं हो सकता है। एंड बहुत सारी सी साइट्स हैं इंटरनेट पे जो कि फ्री ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि www.gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com एक्सेट्रा। ओके, तो आप इजीली अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके, जहाँ पे आपको अपने ईमेल एड्रेस चूज करना है, पासवर्ड चूज करना है। एंड जैसे ही आप एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे, अब आप अपने ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड का यूज कर सकते हैं ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ईमेल आपका पोस्टल मेल से डिफरेंट होता है। पोस्टल मेल के अंदर आर्टिकल, गिफ्ट, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स कैरी किए जा सकते हैं जो कि ईमेल कैरी नहीं कर सकता। पोस्टल मेल आपके पोस्टल एड्रेस पे सेंड किए जाते हैं, ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। क्या क्या एडवांटेजेस हैं ईमेल के? नंबर 1, जो कॉस्ट है ईमेल की सेंड करने की वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ लेटर बाय पोस्ट और थ्रू कोरियर। ठीक है, ईमेल एक फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि ये आपके वर्ल्ड के किसी पार्ट पे भी सेंड किया जा सकता है इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। ओके, सेम ईमेल को आप नंबर ऑफ पर्सन पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सेंड कर सकते हो। फाइल चाहे किसी भी टाइप की हो, लाइक फोटो, वीडियो, आप उसको एज एन अटैचमेंट एक ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। जो मैसेजेस के चांसेस हैं लॉस्ट होने के वो काफ़ी नेग्लिजिबल होते हैं थ्रू ईमेल। ओके, ईमेल के अंदर कोई पेपर का यूज़ नहीं किया जाता। एंड जो रिसीव्ड ईमेल है वो आपके अकाउंट में स्टोर्ड रहता है एंड आप उसको कभी भी जब आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट का यूज़ करती है एंड रिमोट सर्वर्स का यूज़ करती है रादर देन अ लोकल सर्विस टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डेटा। सो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको कंप्यूटेशन, सॉफ्टवेयर, डेटा एक्सेस एंड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर्स को इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल लोकेशन। डजंट मैटर कि उस यूजर की लोकेशन क्या है, फिजिकल लोकेशन। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशंस को एंड यूजर्स को अलाउ करती है क्या यूज़ करने के लिए, एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए विदाउट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप इजीली फाइल्स एंड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर से विद इंटरनेट एक्सेस। जो कॉन्सेप्ट क्लाउड स्टोरेज का काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े वेब कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे इस फैक्ट का यूज़ कर रही है बिकॉज इनकी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी हाई है एंड इजीली इसको हायर किया जा सकता है टू द अदर ऑल्सो। ओके, क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी सर्विस मॉडल है जहाँ पे डेटा को मेंटेन, मैनेज एंड बैक किया जाता है रिमोटेडली एंड अवेलेबल है टू द यूजर्स ओवर अ नेटवर्क मोस्टली ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अब कुछ आपके क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है जो फ्री स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं लाइक गूगल डॉक्स, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स एक्सेट्रा। इसके थ्रू आप फाइल्स एंड डेटा को किसी भी कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हो विद इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट इज वन ड्राइव। वन ड्राइव जिसको पहले स्काई ड्राइव या विंडो लाइव स्काई ड्राइव कहा जाता था, ये एक फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है। इसको ऑफिशियली रीनेम किया गया स्काई ड्राइव से वन ड्राइव पे, जिसका मीनिंग है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप अपनी सभी फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो एंड दैट आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये कब हुआ? February 2014 में। सो माइक्रोसॉफ्ट ने ओरिजिनली 25 GB का फ्री स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया था स्काई ड्राइव यूजर्स को, लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया गया 7 GB में इन द ईयर 2012।
एंड सितंबर 2013 के बाद इसके अंदर 4 प्रीमियम स्टोरेज प्लान्स को इंक्लूड किया गया सो दैट स्टोरेज स्पेस आपकी क्या हो सके, अपग्रेड हो सके। ठीक है, ये अलाउ करता है यूजर्स को कि इसमें आप अपनी फाइल्स को स्पेसिफाई कर सकते हो, किन्हें आप प्राइवेट रखना चाहते हो, किन्हें पब्लिक करना चाहते हो, किन्हें अपने कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करना चाहते हो। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टिव स्टोरेज एरिया है क्लाउड में, जो यूजर्स को अलाउ करता है किसी भी डेटा को अपलोड या सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लाउड स्टोरेज पे, एंड देन आप उसको वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। वन ड्राइव एक फ्री ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस है जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने खुद के पर्सनल ऑनलाइन हार्ड ड्राइव की तरह। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट को ऑफिस ऑनलाइन पे क्रिएट करते हैं, ये आपके वन ड्राइव पे सेव हो जाता है एंड फिर वहाँ पे आप बाकी सभी फाइल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। इस टाइप के ऑनलाइन स्टोरेज को हम क्लाउड कहते हैं एंड क्योंकि ऑफिस ऑनलाइन एंड वन ड्राइव आपके क्लाउड बेस्ड है, सो आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एट एनी टाइम। गूगल ड्राइव क्या फ्री सर्विस है गूगल की, जो अलाउ करती है कि आप यहाँ फाइल्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं एंड उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द क्लाउड। गूगल ड्राइव आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है टू फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस एंड मोर। ओके, चलो, सो गूगल ड्राइव वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है जो आज के टाइम पे अवेलेबल है। 15 गीगाबाइट दैट इज 15 GB का फ्री स्टोरेज स्पेस आपको प्रोवाइड करती है। ओके, अगर आपने कभी भी एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस का प्रोवाइड यूज नहीं किया है लाइक गूगल ड्राइव बिफोर, सो आप क्या करें, उसको एक बार यूज करके देखें एंड वहाँ पे क्या करें, उसके एडवांटेजेस को समझे ऑफ कीपिंग योर फाइल्स ऑनलाइन। एंड क्योंकि यहाँ पे फाइल्स को आप कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से, ऐसा कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। सो ड्राइव क्या करता है, एलिमिनेट करता है द नीड टू ईमेल और सेव अ फाइल टू अ USB ड्राइव। एंड क्योंकि ड्राइव आपको अलाउ करता है टू शेयर फाइल्स वर्किंग विद अदर्स, ये काफ़ी ईजी हो जाता है टू यूज। ओके, अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ फाइल्स आपको गिवन है जिसको आप गूगल ड्राइव पे क्रिएट एंड शेयर कर सकते हैं। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स। सो लेटर्स, फ्लायर्स, एसे या जितनी भी टेक्स्ट बेस्ड फाइल है इनको कंपोज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। सेकेंड है स्प्रेडशीट, यहाँ पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक होता था। थर्ड इज प्रेजेंटेशन, यहाँ पे स्लाइड शोज क्रिएट करे जा सकते हैं जैसे कि आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होता है। नेक्स्ट इज फॉर्म का यूज करके डेटा को कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग में क्या यूज किया जाता है, सिंपल वेक्टर ग्राफिक्स और डायग्राम्स को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट कम टू ड्रॉपबॉक्स एक फ्री क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो अलाउ करती है फाइल्स को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए एंड उनको इजीली एक्सेस करने के लिए फ्रॉम एनीवेयर। आप इन फाइल्स को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, ओके, सो दैट दे कैन व्यू, एडिट एंड डाउनलोड देम। ड्रॉपबॉक्स आपको 2 GB का फ्री स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें आपके पास ऑप्शंस है कि अगर आप चाहो तो और भी इसमें अर्न कर सकते हो, पर आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। ड्रॉपबॉक्स आपको के पास डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऐप्स दोनों अवेलेबल है, यानी कि आप इसका यूज कर सकते हैं किसी वेब ब्राउजर पे भी, एंड दिस मीन्स कि आपकी फाइल्स को एक्सेस किया जा सकता है किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू जो कि आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। एंड क्योंकि ड्रॉपबॉक्स आपको अलाउ करता है फाइल्स को शेयर करना, इसीलिए इसमें काफ़ी आप दूसरों के साथ वर्क करना जो है काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज गूगल मैप्स। सो गूगल मैप एक फ्री ऑनलाइन मैप है फ्रॉम गूगल। ये आपके वेब ब्राउजर्स के थ्रू एक्सेसिबल है या फिर एक ऐप है फॉर मोबाइल डिवाइसेस। इसमें गूगल मैप का हम यूज़ करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए। ये आपको रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशन प्रोवाइड करता है, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सो दैट आप एक किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। गूगल मैप इज अबाउट मोर देन जस्ट फाइंडिंग अ वे। सो गूगल मैप में सिर्फ अपने वे फाइंड नहीं किया जा सकता, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिफरेंट प्लेसेस के बारे में मिलती है विच इज़ बिल्ट राइट इनटू द मैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक लोकल कॉफ़ी शॉप के एड्रेस के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आपको जस्ट उसके नेम से वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ओके, एंड आप देख सकते हो कि हाउ लेट इट इज़ ओपन एंड यू कैन ग्रैब अ लिंक ऑल्सो टू इट्स वेबसाइट। गूगल मैप रियली यूजफुल टूल है, ओके, ये आपको हेल्प करता है कि आपको कहाँ जाना है एंड वहाँ के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन सारी निकालनी है वहाँ जाने से पहले तो वो सब आपको गूगल मैप प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। एंड जो फेवरेट चीज़ है गूगल मैप के बारे में कि ये बहुत सी कम प्रैक्टिकल है, यानी कि कम टफ है। अनलाइक अ पेपर मैप, एक पेपर मैप की तरह गूगल मैप जो है आपका लिमिटेड नहीं होता है किसी एक स्टेट या कंट्री तक।
इनफैक्ट ये आपको मैप प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के बारे में विच इज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड क्योंकि इसमें सैटेलाइट इमेजरी कंबाइंड होती है तो यूजर सबमिटेड फोटोज एंड गूगल पावरफुल स्ट्रीट व्यू फीचर, गूगल मैप इज मोर देन जस्ट अ मैप, ये सभी फीचर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो गूगल मैप से बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये आपका एक इंटरैक्टिव एटलस है। एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप, ठीक है। एक वे है जिसके बारे में आप डिफरेंट प्लेसेस एंड लोगों के बारे में लर्न कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज यूट्यूब। यूट्यूब एक फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जो कि आपके लिए आसान बनाती है कि आप कोई भी ऑनलाइन वीडियोस को वॉच कर सकते हो। इवन आप अपने खुद की वीडियोस को क्रिएट एंड अपलोड कर सकते हो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। ओरिजिनली इसको 2005 में क्रिएट किया गया था। यूट्यूब अब एक मोस्ट पॉपुलर साइट है वेब पर जहाँ पे विजिटर्स उसको वॉच करते हैं अराउंड 6 बिलियन आवर्स ऑफ वीडियो एवरी मंथ। ओके, अगर आपने कभी भी एक वीडियो को ऑनलाइन वॉच किया है तो यहाँ पे गुड चांस है कि आप इसको यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट सभी तरीके की जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं आपकी वेबसाइट पे वो एक्चुअली यूट्यूब वीडियोस ही होती है। और एक और रीज़न कि यूट्यूब आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर, दैट इज शेयर नंबर ऑफ वीडियोज़ वी कैन फाइंड। ओके, ऑन एवरेज 100 वीडियोज़ अपलोड करी जाती है यूट्यूब पे एवरी मिनट। सो देयर इज ऑलवेज अ समथिंग न्यू टू फाइंड। ओके, एंड आपको यहाँ पे हर टाइप की वीडियोस मिल सकते हैं यूट्यूब पे, दैट इज एडोरेबल कैट्स, क्विकली कुकिंग डेमोज, फनी साइंस लेसन्स, क्विक फैशन टिप्स एंड अ होल लॉट मोर, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब आपको क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये आपका यूजर जनरेटेड कंटेंट है। ओके, इंस्टेड ऑफ वीडियोस फ्रॉम मेजर टीवी नेटवर्क्स एंड मूवी स्टूडियोज, आप यहाँ पे अमेजिंग एंड क्रिएटिंग वीडियो जो लोगों ने हमारे जैसे लोगों ने खुद की पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग बनाई होती है वो भी आपको यहाँ अवेलेबल होती है। ओके, यूट्यूब आपका वन वे स्ट्रीट है, यानी कि यहाँ पे आप जंप इन कर सकते हैं, अपने वीडियोस को रिकॉर्ड एंड शेयर कर सकते हैं एंड कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। ओके, चलो नाउ द लास्ट इज पिंटरेस्ट। ओके, सो पिंटरेस्ट एक पॉपुलर सोशल नेटवर्क है। बाकी सभी सोशल नेटवर्क के जो होते हैं आपके लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, ये पर्सनल शेयरिंग एंड स्टेटस अपडेट पे फोकस करते हैं। लेकिन पिंटरेस्ट क्या है, वो आपका जो सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलती है उनके डेटा को कलेक्ट एंड शेयर करता है, ठीक है। आप इंटरनेट का यूज़ करते हो हर तरीके की इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किस तरीके से रखा जाए। सो पिंटरेस्ट एक सोर्ट है डिजिटल बुलेटिन बोर्ड का या स्क्रैप बुक का, जहाँ पे चीज़ें जो भी आप कलेक्ट करते हो ऑनलाइन फाइंड करते हो उनको एक ऑर्गेनाइज मैनर में पैटर्न में बनाया रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी लाइक यूजिंग द इंटरनेट टू डिस्कवर न्यू रेसिपीज़। हमको क्यों पसंद है इंटरनेट, हम यहाँ पे न्यू रेसिपीज़ को डिस्कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो जब भी हमें एक रेसिपी मिलती है जो भी हमें पसंद है तो आप उसको सेव कर लेते हैं रेसिपी को अपने बोर्ड पर। तो जैसे आप उसके पिन पे क्लिक करेंगे वो आपको दोबारा से उसी ओरिजिनल वेबसाइट पे लेकर जाएगा, सो दैट आपका वो जो बोर्ड है वो टर्न हो जाएगा इनटू अ कलेक्शन ऑफ विजुअल बुकमार्क्स। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the different social networking sites, their applications, their benefits, and many more things. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.